गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मर जाना गुनाह होता है। मैं आज क्लास 3 में पढ़ता हूँ और ऐसे जगह पर पढ़ता हूँ और ऐसे जगह पर रहता हूँ जिसका नाम है मुसहरी। इसके नाम से ही कुछ लोगों को घृणा बढ़ता है। मैं तो बिल्कुल निराश ही हो गया था कि बेकार ही इस जगह पर मैंने इंसान के रूप में जन्म लिया। जब भी कुछ लेने की जिद करोगे, क्या चाहिए बेटा, बस एक बार पूछेगा, तुम्हारी एक मुस्कान के लिए वो अपनी हर मेहनत की कीमत को तौलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी कुछ नहीं। खुद को ऐसा दिखाता है जैसा उसे किसी भी चीज की कमी नहीं। तुम्हारे एक तकदीर संवारने के लिए वो अपनी हाथों की लकीर धोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। समझौता करना क्या होता है उससे पूछो, हजार टेंशन में मुस्कुराना क्या होता है उससे पूछो। बस घर में किसी को चिंता न हो, इसलिए अपनी मन की राज कभी नहीं खोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। सोनू सूद जब बापू सभागार में आए थे तो वहाँ मैं भी मौजूद था, लेकिन जब उनके गोद में एक बच्चा को देखा और उस बच्चे की जो बहादुरी भरी जो शब्द हमारी कानों तक और आंखों के सामने आया, ये हमें बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया था। और आश्चर्यचकित इस तरह से हम हुए, इतने प्रभावित हुए उस बच्चा से कि आज हम पटना से चलकर नदमा के पास चपौर गांव में आ गए हैं। इसी गांव का यह बच्चा है और आप देख रहे हैं कि मेरे बगल में जो बच्चा बैठा हुआ है, यही बच्चा उस दिन सभागार में गया था। कैसे गया, कैसे इसको सूचना मिली, ये सब हम जानेंगे और कहाँ से इसको प्रेरणा मिली और कैसे इसके दिमाग में यह आइडिया आया कि चलो भाई सोनू सूद से मिलते हैं। और आज यह बच्चा वायरल हो गया है। बच्चा वायरल हो गया है इसलिए मैं नहीं आया, मैं इसलिए आया कि यह ग्रामीण परिवेश से है और बिहार का विकास बच्चों के विकास पर निर्भर करता है और गांव का विकास होगा तभी प्रदेश का विकास होगा। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? बॉबी राज। तो बॉबी, आप सोनू सूद से मिलने चले गए थे, यह आइडिया आपके मन में कैसे आया? हम मोबाइल लग रहे थे तब हमको पता चला। अच्छा, आप मोबाइल देखते हैं? क्या आपके पास मोबाइल है या पेरेंट्स आपको मोबाइल दिए? हमको पास नहीं है, पापा से मांग के देखते हैं। पापा से मांग कर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं। हम्म। अच्छा, तो आपको पता चला कि पटना में सोनू सूद आने वाले हैं, तो आप क्या सोच कर गए थे वहाँ? हम कुछ नहीं, हम देखने के लिए गए थे। भाषण भी तैयार करके गए थे, है ना? तो आपको आपके मन में ये विश्वास था कि हम वहाँ पहुँचेंगे और सोनू सूद तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, सेलिब्रिटी हैं, हस्ती हैं बॉलीवुड के। तो आप साधारण गाँव के हैं, तो आप भाषण तैयार करके चले गए ये विश्वास के साथ कि हम सोनू सूद के से मिल लेंगे और उनके सामने भाषण सुना देंगे। यह विश्वास कहाँ से आया? कोई सिखाया आपको कि ऐसा? मम्मी कही कि भाषण याद करने के लिए। अच्छा, मम्मी बोली कि भाषण याद करने के लिए। तो वो सोनू सूद के गोद में कैसे आप चले गए? हम पहले से चिट्ठी लिख लेते जिसमें लिख, तो वो फिर चिट्ठी दिए तो वहाँ पे चिट्ठी सोनू सूद पे से, तब फिर हम वहीं बगल में थे तो हमको बुलाए थे। हम पहले स्टेज पे जा रहे थे तो हम पहले वहाँ पे गए तो थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो फिर पुलिस अंकल हमको आगे बढ़ा के सोनू सूद के पास पहुँचाए तो हम चिट्ठी दिए। जब मन में विश्वास होता है तो बिहार की यही खासियत है कि दशरथ मांझी यहाँ से कुछ ही दूरी पर 50-60 किलोमीटर के दूर पर उनका गांव है। दशरथ मांझी के अंदर इतना विश्वास था कि एक छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ काटने चले गए थे। आज है बॉबी का इतना विश्वास था कि यह भाषण याद कर कर चला जाता है और सोनू सूद के गोद तक पहुँच जाता है और वहाँ भाषण सुनाता भी है। क्या भाषण था, थोड़ा सुनाओ तो। वेलकम टू भैया सोनू सूद। तमाम माताओं और भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका मिला है। ये तो भैया सोनू सूद और भैया मनीष कश्यप के द्वारा दिया गया हिम्मत है। इन्होंने तो हम जैसे बच्चों को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बल्कि एक पिता की तरह हमारे सिर पर हाथ ही रख दिया है। मैं क्या कहूँ उनके बारे में, अगर करने लगूँ तभी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। जैसे पता चला है कि सीमा को पैर की वजह से स्कूल जाने में परेशानी होती है तो भैया ने उनकी पढ़ने की व्यवस्था के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में बदल डाले।
जो बच्चे अपने तरफ से एक कदम आगे बढ़ाते हैं उन्हें मनीष कश्यप या 2 कदम आगे बढ़ा के सोनू सूद के पास पहुंचा देते हैं। फिर दोनों मिलकर मानो उन्हें आसमान में ही बैठा देते हैं। विशेष मैं क्या कहूँ उनके बारे में, अगर कहने लगूँ तभी जितनी मेरी उम्र है उससे भी ज़्यादा समय लग जाएगा इन दोनों के बखानों में। मैं बॉबीराज क्लास 3 में पढ़ता हूँ और ऐसे जगह पर पढ़ता हूँ और ऐसे जगह पर रहता हूँ जिसका नाम है मुसहरी। इसके नाम से कुछ लोगों को घृणा बढ़ता है। मैं तो बिल्कुल निराश ही हो गया था कि बेकार ही इस जगह पर मैंने इंसान के रूप में जन्म लिया। लेकिन एक दिन जब मैंने पापा के मोबाइल में चुपके से सत्य न्यूज़ देखा तब मुझे भैया मनीष कश्यप और भैया सोनू सूद के बारे में पता चला। तब मुझे ऐसा लगा कि गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मर जाना गुनाह होता है। फिर मैंने अपने आप को बुलंद किया और फिर मनीष कश्यप को रास्ता दिखाने वाला दोस्त और सोनू सूद को एक पिता की तरह समझकर आगे कदम बढ़ाया और आज जब मुझे पता चला कि पिता और दोस्त दोनों एक साथ बापू सभागार में आ रहे हैं तब मैंने पापा से बहुत विनती करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि एक टिकट की कीमत छोटे घर में बड़ा धमाका के बराबर होता है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि मैंने जो सोनू सूद के अंदर एक पिता देखा है, इसीलिए मैं पिता पर एक कविता करना चाहता हूँ। आखिर क्या होता है पिता, आखिर क्या होता है पिता, आइए अब कविता सुनते हैं। वो अपने पसीने बेचकर तुम्हें हर खुशी से नवाजेगा, अपनी जिंदगी बेरंग करके तुम्हारी जिंदगी में हर रंग घोलेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा। तुम जब भी कुछ लेने की जिद करोगे क्या चाहिए बेटा, बस एक बार पूछेगा। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए वो अपनी हर मेहनत की कीमत को तौलेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा। ये कविता पढ़ रहा है, लेकिन इस कविता इतना संवेदनशील है कि आप देख रहे हैं हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतने हार्ट टचिंग और इमोशनल कविता, ये बहुत बहादुरी की पात्र है। मैं रेनकोट पहना के खुद बारिश में भीगेगा, तुम्हें पलंग पे सुला के खुद ठंडी जमीन पे सो जाएगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा, अद्भुत। खुद को ऐसे दिखाता है जैसे उसे किसी भी चीज की कमी नहीं। तुम्हारे एक तकदीर संवारने के लिए वो अपनी हाथों की लकीर धो लेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा। समझौता करना क्या होता है उससे पूछो, हजार टेंशन में मुस्कुराना क्या होता है उससे पूछो। बस घर में किसी को चिंता न हो, इसलिए अपनी मन की राज कभी नहीं खोलेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा। हम बड़े हो जाने से समझदार हो जाते हैं। उस इंसान से कोई गलती हो जाए तो जोर से डांट लगाते हैं। भूल जाते हैं कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। एक बात याद रखना दिल उसका भी दुखता है, दर्द उसे भी होता है, बस तुम्हें बुरा ना लगे इसीलिए बंद कमरे में चुपचाप रोलेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि अपने पिता का सम्मान करें। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। आपको कोई सिखाया है क्या? मनीष जी का आप नाम बार बार ले रहे हैं, कौन मनीष का नाम ले रहे हैं आप? मनीष वसिया, सोनू सूद। ये मनीष कौन है जी? आपने कई बार अपने हमारे साथ जो इंटरव्यू में कई बार आपने मनीष का नाम लिया, ये मनीष कौन है? अच्छा, वीडियो में मनीष कश्यप के बारे में आप बात कर रहे हैं ना? मनीष कश्यप से और सोनू सूद से क्या चाहते हो? कोई इच्छा लेकर गए थे वहाँ की मिलेंगे, कुछ हमारी ज़रूरत है, नीड्स है, हमारी रिक्वायरमेंट्स है, तो हम उनके सामने, या हमारी कोई समस्या, निजी समस्या है, कठिनाई तकलीफ, उसको हम उनके सामने रखेंगे, ऐसा कुछ सोच कर गए थे क्या? हाँ, हम यही सोच के गए थे कि हमको वैज्ञानिक आगे चलकर बनना है और वैज्ञानिक बनने के लिए हमको पैसे की जरूरत, उतनी पैसा पड़ेगी और उतना पैसा इकट्ठा नहीं होता है, इसलिए हम सोनू सूद के पास गए थे। कि ये महज बच्चा 8 साल का है और कक्षा 3 का विद्यार्थी है। यह वैज्ञानिक बनना चाहता है और सोनू सूद तक यह पहुंचा, उनके गोद तक पहुंचा। शेष क्या कहूं,
शुभकामना है इस बच्चा को कि यह बच्चा आगे बढ़े और जो भी हम लोगों से मदद हो सकता है वो मदद किया जाएगा।